बाबा बागेश्वर ने हमेशा से अपनी इस इच्छा को जाहिर किया है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहते। जो लोग उनसे सहमत हैं वो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रवचन को सुनते हैं। इस विवाद में गए हुए कि वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे। देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। राजनीतिक दल उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए और किसी एक धर्म विशेष को अपने पक्ष में करने के लिए बिना मतलब के इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते। जब किसी दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में सारी बातें करते हैं तब तो ये लोग नहीं बोलते राजद जैसी पार्टियां। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनको तुष्टीकरण करना होता है। हकीकत ये है कि देश में एक बड़ा राजनीतिक दल और खासतौर पे विपक्षी दलों का एक समुदाय अब ऐसा बन गया है जिनके लिए भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करना। ये कौन सी बात उन्होंने पहली बार बोली है? बाबा बागेश्वर ने हमेशा से अपनी इस इच्छा को जाहिर किया है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहते। जो लोग उनसे सहमत हैं वो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रवचन को सुनते हैं। और एक बहुत बड़ी देश की आबादी है जो उनकी बातों से सहमत होती है। बहरहाल बिना इस विवाद में गए हुए कि वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे। देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। और जो राजनीतिक दल, हर धर्म गुरु की इच्छा होती है कि देश उनके धर्म के आधार पर चले। ऐसे में वो अपनी इच्छा को रखते हैं, उनके अनुयायी उनकी बातों को सुनते, मानते, समझते हैं। ऐसे में मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये बात स्पष्ट है कि देश संविधान के आधार पर चलेगा, बट कुछ राजनीतिक दल उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए और किसी एक धर्म विशेष को अपने पक्ष में करने के लिए बिना मतलब के इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। बाबा बागेश्वर ने पहली बार नहीं कहा, उन्होंने कई बार इस बात को कहा। बट ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय राजनीतिक दल हैं, पहले तो उनके आने का ही विरोध करने लग जाते हैं, उसके बाद उनके यहाँ रहने का, उनकी बातों का, उनके कहे का। भाई आप एक राजनीतिक दल हैं, आपको क्या लेना देना कोई धर्मगुरु आके क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। जब किसी दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में सारी बातें करते हैं तब तो ये लोग नहीं बोलते राजद जैसी पार्टियां। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनको तुष्टीकरण करना होता है। हकीकत ये है कि देश में एक बड़ा राजनीतिक दल और खासतौर पे विपक्षी दलों का एक समुदाय अब ऐसा बन गया है जिनके लिए भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करना। ये सोच ही पूरी तरीके से गलत है। राजनीतिक दलों को अपनी टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही रखनी चाहिए और सिर्फ सरकार की नीतियों के आधार पर करनी चाहिए। धर्मगुरुओं ने कई बार ऐसी बातें कही और कई धर्मगुरु ऐसी बातें करते रहे हैं। इस विवाद में किसी राजनीतिक दल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राजद के पास अगर इतना ही समय है तो फिर वो भी अपनी एक धर्मशाला अलग से खोल लें। फिर क्यों वो किसी एक राजनीतिक संगठन का हिस्सा बने हुए हैं? अगर उनको टिप्पणी करनी है, करें ना भैया, बिहार में हमारी सरकार को लेकर, करें देश में हमारी सरकार को लेकर। पर इस तरीके की बातें कर कर राज्य में सिर्फ धार्मिक असंतुलन बनाने का प्रयास जो राजद के द्वारा किया जाता है वो कतई उचित नहीं है।